हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, एक सेकंड। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने अभी तक आपके थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी एंड थाइमस ग्लैंड, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। और अपन कैरी कर रहे थे आपकी एडिनल ग्लैंड को। ठीक है, एडिनल ग्लैंड का अपने कोर्टेक्स वाला पार्ट था, उसको अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। रिमेनिंग पार्ट अपना है एडिनल क्या मेडुला वाला पार्ट। तो आज अपन देखेंगे एडिनल मेडुला। ठीक है, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि एडिनल ग्लैंड है, तो उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा एडिनल कोर्टेक्स और एक होगा आपका एडिनल मेडुला। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने वहां पर पढ़ ली थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं एडिनल मेडुला के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। एडिनल कोर्टेक्स की अपन बात की थी, तो उसका ओरिजिन था आपके जो मेसोडर्म थी एम्ब्रियोनिक, उससे हो रहा था, और इसका ओरिजिन हो रहा है न्यूरो एक्टोड्रम ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो एडिनल ग्लैंड होती है, उसका ओरिजिन होता है एडिनल ग्लैंड। इसका दो आपके जर्म लेयर से होगा, एक तो होगी आपके एक्टो और एक होगी आपके मेजो। तो इसको बोलते हैं एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन ग्लैंड, क्योंकि आपके एक्टोडर्म वाले पार्ट से ओरिजिन हो रही है एडिनल मेडुला, और मेसोडर्म वाले पार्ट से हो रही है आपके एडिनल कोर्टेक्स। तो एडिनल मेडुला की बात करें तो इसका ओरिजिन हो रहा है आपके न्यूरोएक्टोडर्म से। ठीक है, इसके अंदर आपके कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर एक कोशिकाओं की गुच्छा होता है, और जो ग्लैंडुलर सेल होती है, ठीक है, परजेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये सेल्स हैं, ये रेगुलेट होती है आपके जो सिंपैथिक पैरा नर्व सिस्टम होता है, ठीक है, वहां से कंट्रोल होती है। और सेल्स होती हैं प्रेजेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। और सेल की संरचना कैसे होगी, ग्लैंडुलर। और इन सेल्स को बोलते हैं क्रोमेफिन सेल। तो जब भी नाम आता है कि क्रोमेफिन सेल है, वो कहाँ पाई जाती है, तो क्रोमेफिन सेल्स का रिलेशन होगा आपके एडिनल मेडुला पार्ट से। ठीक है, एडिनल के कोर्टेक्स के अंदर अलग अलग पार्ट हैं, जैसे आपके जो ना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटर, रेटिकुलरिस थे, वैसे आपकी इसके अंदर आपकी स्पेशल टाइप की सेल होती है क्रोमेफिन सेल, और यही सेल है आपके जो हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ठीक, तो दूसरी बात यह कि इससे हार्मोन कौन से रिलीज होते हैं, तो हार्मोन्स की बात करें आपके एडिनल मेडुला से, ठीक है, सर, हार्मोन आपको मिलेंगे दो। हार्मोन यहाँ से कौन से होंगे, एक तो होता है आपका एपिनेफ्रिन, सेकंड आपका नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम होता है एड्रेनलिन, इसका होता है नोर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। दूसरी चीज, इन हार्मोन्स को दोनों को एक कमांड वर्ड यूज करते हैं, उनको बोलते हैं कैटेकोलोमिन्स। ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं कैटेकोलोमिन्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैटेकोलोमिन्स के अंदर कौन से हार्मोन आते हैं, तो कैटेकोलो हार्मोन्स बोलते हैं एपिनेफ्रिन और आपके नोर एपिनेफ्रिन से। दूसरी चीज, ये दोनों हार्मोन है, ये कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होंगे, ये होते हैं आपके टायरोसिन डेरिवेटिव्स। ठीक है, कि कहाँ से सिंथेसाइज होंगे, ये होंगे आपके टायरोसिन से। तो ये हो गए आपके हार्मोन टायरोसिन डेरिवेटिव, और इनको बोलते हैं, दोनों को कमांडली वर्ड यूज करते हैं कैटेकोलोमिन्स। ठीक है, तो आपको हार्मोन्स की बात करें एडिनल मेडुला की, तो आपके इंपॉर्टेंट दो हार्मोन एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को बोलते हैं एडिनलिन, और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एडिनलिन। दोनों के लिए कमांड वर्ड यूज करते हैं, वो होता है आपके कैटेकोलोमिन्स और टायरोसिन डेरिवेटिव से। ठीक है, अब इन दोनों हार्मोन के अलग अलग फंक्शन हैं। ठीक है, आपके इनके अंदर जो आपका एपिनेफ्रिन वाला हार्मोन्स होता है, ये ऑलमोस्ट होता है आपके 80%, और रिमेनिंग होता है आपके 20% नॉर एडिनलिन। ठीक है, मोस्ट ऑफ 80% क्या होगा आपके टोटल हार्मोन का, एपिनेफ्रिन, और रिमेनिंग 20% नॉर एपिनेफ्रिन का। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपके इन दोनों हार्मोन्स का जो मेन रेगुलेशन होता है,
रेगुलेशन ऑफ एड्रेनल मेडुलर हार्मोन, इनके जो रिलीज होने के लिए जो सिग्नल इनको मिलेगा वो मिलेगा आपके सिंपैथिक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आपका अनुकंपी नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वहां से इसको सिग्नल मिलेगा, उसके बाद में आपसे आपके हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, जैसे जो भी आपकी कंडीशन होगी, जैसे आपके इनको अपने एड्रेनल मेडुला वाले हार्मोन्स को बोलते हैं आपके कौन सा इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, करो हार्मोन। ठीक है, हमारे यहाँ पे लिख देते हैं, इनको बोलते हैं क्या, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, जो भी आपके कोई ऐसी डिफेंस की कंडीशन होगी, कोई डर का कंडीशन होगी, ठीक है, कोई दुर्घटना है या फिर क्रोध है, कोई भी ऐसी कंडीशन है, जब में कोई भी ऐसे जैसे आपके अचानक कोई डिजीज है, आपको अचानक कोल्ड होने लग जाएगी, ठीक, इन सब के टाइम पे क्या होगा, आपके सिंपेटिक पैरा नर्व सिस्टम, सिंपेटिक नर्व सिस्टम है, वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, और उसके बाद में क्या होगा, जो हार्मोन्स है उसका सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हार्मोन्स है जो आपके बेसिकली किसके रेगुलेशन में रहेगा, ये रहेगा आपके सिंपेटिक नर्व सिस्टम के। और इन हार्मोन्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। हर हार्मोन के कॉमनली जो 3-4 फंक्शन होते हैं वो सब आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक तो हो गया आपका इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये क्या करेंगे, आपके जो ग्लाइकोजन है उसको क्या करेंगे, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन का काम, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज ब्रेक डाउन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आपके फैट पे, फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो आपके लाइपोलाइसिस है उसको स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, फिर आपके इफेक्ट ऑन मसल्स पे भी होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो आपकी बॉडी के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती है उनके ऊपर क्या करेंगे, इनहिबिटरी इनहिबिटरी इफेक्ट रखते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स। ठीक है, इसके बाद में आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट। ठीक है, जो आपके एपिनेफ्रिन उससे क्या होगा, जो आपकी आर्टरीज होती है, धमनियां, उनका क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल, उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपके फिर इसमें दूसरी चीज, ये आपकी हार्ट रेट, पल्स रेट है, उनको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इसके साथ साथ आपके जो, एक सेकेंड, हार्ट रेट है, आपकी पल्स रेट है, इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसके अलावा ये क्या करते हैं, आपके वेसोडाइलेशन भी करते हैं। ठीक है, फिर आपके जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है ब्लड वेसल्स का, वो भी करते हैं। ठीक है, एक तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, दोनों फंक्शन करेंगे। ठीक, बाकी आपके मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का है, प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट का है, सॉरी फैट का, सब क्या करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, दूसरी चीज, इस हार्मोन की वजह से क्या होगा, जो क्लोटिंग पीरियड है वो भी कम हो जाएगा ब्लड का, क्लोटिंग, ये अदर फंक्शन हो गए, क्लोटिंग पीरियड रिड्यूस हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सारे के सारे शो करते हैं। अब बात आती है कि इमरजेंसी हार्मोन को क्यों बोलते हैं, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है।
एक चीज ध्यान रखो, इमरजेंसी हार्मोन आपके बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो होता है कौन सा, एपिनेफ्रिन। बोलते हुए दोनों को है, लेकिन जो मेजोरिटी है जिसको मेजर वर्ड यूज करते हैं वो एपिनेफ्रिन के लिए करते हैं। जो साइंटिस्ट है डब्ल्यू बी कैनन, उन्होंने बताया था कि जो फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका एपिनेफ्रिन। उस जैसे मान के चलो आपका, आप किसी इमरजेंसी में हो, कोई भी आपकी ऐसे कोई लड़ाई हो गई या फिर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, कोई आपको ऐसी कोई चीज दिख गई जिससे आप डर रहे हो, उसके समय क्या होगा, जो आपके सिंपैथिक नर्व सिस्टम है वो क्या करेगा, उत्तेजित हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जो स्टोर्ड हार्मोन होंगे उनका क्या हो जाएगा, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसे इमरजेंसी टाइम आएगा, कोई भी ऐसा आपातकालीन कंडीशन होगी, उस टाइम पे क्या होगा, जो आपकी स्टिमुलेट करेगा उस कंडीशन को फेस करने के लिए, उस टाइम पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपके एफिनेफ्रिन। ठीक है। तो इमरजेंसी हार्मोन कौन सा हो गया, आपके एपिनेफ्रिन। और जो आपके एड्रिनल मेडुला है वो अंडर रिस्पॉन्स किसके रहेगा, वो रहेगा आपके सिंपेटिक नर्व सिस्टम के अंडर में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेसिकली काम आती है आपके एग्जाम के लिए, कई बार छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरी चीज, एक और ध्यान रखना, एक वर्ड आता है यहाँ पे, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, ये एक तरह की क्या है, आपके जो एड्रिनल मेडुला होता है उसके अंदर क्या होता है, ट्यूमर हो जाती है, और ट्यूमर होने के उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है। ट्यूमर इन एड्रिनल मेडुला। वन लाइन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एड्रिनल मेडुला के अंदर जो ट्यूमर होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वो होता है आपका फियोक्रोमोसाइटोमा। अब बात करते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड की डिसऑर्डर वगैरह, डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल। पहली वही बात, हाइपो कंडीशन, अगर सीक्रेशन कम हो रहा है, हाइपो कंडीशन, हाइपो एड्रिनलिज्म। अगर एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो उस टाइम में डिजीज होती है एडिशन डिजीज। नाम ध्यान रखना है कि एडिशन कौन सी है, वो होगी हाइपो कंडीशन के लिए एडिशन डिजीज। ठीक है। एडिशन डिजीज के अंदर जो बेसिकली जो फंक्शन होता है, जो देखने को मिलता है, एक तो आपके हाइपोग्लाइसीमिया, वीकनेस। ठीक है। इसके अलावा आपके फिर मैंने जो चीजें माने, बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट है, स्लो डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इनको हाइपर हाइपर इफेक्ट की डिजीज का नाम जानना है, सिम्टम ज्यादा कोई पूछता नहीं है। ठीक है। लो ब्लड प्रेशर। आपको इंपॉर्टेंट है कि नाम ध्यान रखना, एडिशन डिजीज। तो ये होता है हाइपो इफेक्ट, मतलब जब एडिनल हार्मोन कम सीक्रेट होंगे तब उस कंडीशन में हाइपो एडिशन डिजीज। हाइपर की बात करें, इस कंडीशन में आपकी डिजीज होती है, वो होती है कुशिंग डिजीज। ठीक है। कुशिंग डिजीज हो गया, आपको नाम ध्यान रखना है, कुशिंग डिजीज। इसके अंदर आपके क्या होगा, आपके जो और सीक्रेशन है कोर्टिसोल को ज्यादा होगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो लाइपोलाइसिस है, फैट ब्रेकडाउन वो ज्यादा होगा, एक्सिस लाइपोलाइसिस होगा। ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे आपके जो इसमें ज्यादा जो फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं वहाँ पे थोड़े चेंजेस ज्यादा दिखते हैं। ठीक। जैसे फेस वगैरह के ऊपर थोड़ी स्वेलिंग लगना। ठीक है। और जो आपकी स्किन वगैरह है उस पर क्या होगा, पर्पलिश थोड़ा सा कलरेशन दिखना, अस्थियों का थोड़ा वीक होना, अति तनाव होना। ठीक है। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं यहाँ पे, वही ब्लड प्रेशर हाई होना। ठीक है। और अपोजिट सेक्स के यहाँ पे आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे फीमेल में मेल के फीमेल में, तो वो सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें आपके जैसे चेहरा हो जाएगा, वो मून फेस लगेगा। ठीक है। इसके बाद में फिश माउथ जैसी कंडीशन, और हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। और आपके यूरिन के अंदर
high glucose in blood and high urination, characters of opposite sex, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके मेस्ट्रो साइकिल होती है उसका बंद हो जाना, और फिर आपका जो फेस है, ठीक है, उस पर ज्यादा बालों का होना, हाथ पे बालों का होना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं आपके हाइपर एड्रेनलिज्म में, जब आपके गले में ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लग जाते हैं। तो ये बातें थी आपके एड्रिनल ग्लैंड को लेकर। कोर्टेक्स वाला पार्ट अपने कल देख लिया था, आज अपने देख लिया आपके मिडिल वाला पार्ट। हार्मोन की बात होगी, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जिनको बोलते हैं कैटेकोलामिन्स, इमरजेंसी हार्मोन, रिलीज कहाँ से होते हैं, फंक्शन, सारी बातें यहाँ पे हो गई। तो आपके ग्लैंड के अंदर अभी तक आपके, एक सेकंड, तो आपकी पिट्यूटरी कंप्लीट, थायराइड कंप्लीट, पैराथायराइड कंप्लीट, थाइमस कंप्लीट एंड एड्रिनल कंप्लीट। ये सारी 5 ग्लैंड कवर हो गई। अब अपने इसके बाद में जो पीनियल है, पेनक्रियाज है, सारी ग्लैंड्स अपन देखेंगे, ठीक। वहां से सारी चीजें कवर करेंगे, ग्लैंड्स में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और लास्ट में ग्लैंड होने के बाद में एक शॉर्ट वीडियो के अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वन लाइन के तौर पर, उसको डिस्कस करने के लिए। तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, और जो भी कुछ सजेशन हो देना, ठीक है। तो पहले वाले प्रीवियस वीडियो को भी देखना ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले प्लेलिस्ट जाके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।